नमस्ते। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान लेसन नंबर 3। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, और वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों के इतने अत्याचार बढ़ गए थे जिसके कारण से भारतीय लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इससे महात्मा गांधी दुखी हुए और उन्होंने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुमति से, यानी उसमें ये पारित करवा लिया गया था कि हम आपका इस आंदोलन के अंदर सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब 1920 के अंदर ये आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सरकारी उपाधियां हैं उनका बहिष्कार किया गया, और साथ ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। और इस कारण से उन्होंने क्या किया, 1920 के अंदर न्यायालय, सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य गतिविधियों में किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग न देना था। और इसी अंतर्गत 1921 में स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी जनता ने भाग लिया, बताया जाता है कि 30,000 लोग हैं वो इस आंदोलन के तहत जेल में। उसके बाद यहां पे बात आती है कि 1922 के अंतर्गत क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक स्थान है, जहां उस स्थान का नाम क्या है, चौरी चौरा नामक स्थान है। वहां पर एक पुलिस चौकी थी। जब क्रांतिकारी भाग ले रहे थे तो उन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जनता बड़ी उग्र हुई। और इस उग्रता के कारण उन्होंने, बताया जाता है कि एक थानेदार सहित 21 पुलिस कर्मियों को मार डाला गया और थाने में आग लगा दी, जिसके कारण से गांधी जी बड़े दुखी हुए। और 1922 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं साइमन कमीशन क्या था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, उस कार्यों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर 7 प्रतिनिधियों का एक मंडल भेजा, जिसके अंतर्गत उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसके कारण से इसका नेतृत्व 1927 के अंदर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन भेजा गया। लेकिन दुखद बात यह थी कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण से भारत के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर मन में ये ठान गया था कि ये जो समीक्षा की जा रही है, ये जो जांच की जा रही है, इसमें ये जांच बिल्कुल भारतीयों के खिलाफ होगी, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय का कोई सदस्यता नहीं है। जिसके कारण से जो ही यह 3 फरवरी 1928 को जब यह दल मुंबई में पहुंचा तो उसका कड़ा विरोध किया गया। उधर लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है लाहौर, वहां पर भी इस साइमन कमीशन दल का विरोध किया गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था,
लाला लाजपत राय कर रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस ने लाठियों चलाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से लाला लाजपत राय के सर में चोट आने के कारण वो घायल हो गए और घायल होने के बाद में कुछ दिन बाद में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस कारण से 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, कहीं भी नहीं किया गया। और धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब 1929 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य यानी भारतीयों ने ये तय कर लिया था कि हमें अब क्या है, पूर्ण स्वराज्य यानी हमारा ही देश हमारा ही होगा। इस प्रकार से ये भावना जागृत होने के कारण कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। लेकिन यहां पे गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ में मिलकर के साबरमती आश्रम में जाकर के उस समय जो नमक कानून बनाया हुआ था कि नमक भारतीय कोई नहीं बना सकते थे, इसलिए ये कानून बद्ध था, कानून बनाया हुआ था, इसमें रोक लगी हुई थी। तो 78 सदस्यों ने मिलकर के महात्मा गांधी पैदल दांडी की यात्रा करके और उन्होंने साबरमती आश्रम में जाकर के वहां पे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। और इसके बाद यहां पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा गया, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, धोबियों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया। अंत में यहां पे इस आंदोलन के तहत वो तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस है, उसने ये पारित कर दिया था कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। और इसी का वर्तान करते हुए, इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने क्या किया, 5 मार्च 1931 को सरकार व कांग्रेस के मध्य में इरविन समझौता हुआ, जो कि सरकार और कांग्रेस की ओर से गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और 1931 के अंदर इरविन समझौता हुआ। इस इरविन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। किसके मध्य हुआ, सरकार व कांग्रेस के मध्य हुआ। और अगर इसका उल्लेख आगे भी किया जाता है तो इसके अंतर्गत आता है कि गांधी जी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में उन्हें बुलाया। दूसरे गोलमेज, जब ये समझौता हो गया तो उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जो सरकार और कांग्रेस के मध्य हुआ। उसमें गांधी जी को किसी प्रकार से कोई आस नजर नहीं आ रही थी जो भारतीयों के लिए उचित हो, और इस कारण से वहां से वो निराश लौटे। और निराश लौटने के बाद में 1933 में यह आंदोलन असफल हो गया। और इसी आंदोलन के बाद में गांधी जी ने 1931 के अंदर, 1933 के अंदर और इस आंदोलन की असफलता के साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद में यहां पे आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। और ये किस लिए था, ये इसलिए था कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। भारत को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सरकार ने बाध्य किया और उन्हें ये कहा गया कि तुम्हें पहले के मुकाबले में और अधिक
सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे भारतीयों के अंदर एक आशा की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि जो ही विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके अंतर्गत उन्हें सहायता देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के ऊपर और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और अत्याचार करने के कारण यहां पे व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत विभिन्न भागों में हड़ताल प्रदर्शन हो रहे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की? 17 अक्टूबर 1940 को ये प्रस्ताव पारित होने के बाद में और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे। युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे, यानी 1940 में, क्योंकि 1939 के अंदर ये युद्ध प्रारंभ हो गया था। जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में ये प्रारंभ हो गया था और जर्मनी ऑस्ट्रिया पर जब धावा बोला गया तो उस समय ये घटना प्रारंभ हो गई थी और इस कारण से यहां से एक नया मोड़ विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया गया था, जिसे भारतीयों ने क्या किया, क्योंकि वो जानते थे कि पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने ये वचन दिया था कि हम भारतीयों को और अधिक सहूलियत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से गांधी जी ने भी ये तय कर लिया था कि हम इस युद्ध के अंदर भाग नहीं लेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब है कि विशेष व्यक्तियों को चुना गया था कि आप वहां सार्वजनिक स्थान पर जाकर के लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाए और उनको बताया जाए कि अंग्रेजों का हमें किसी प्रकार से सहयोग नहीं देना है। व्यक्तिगत यानी एक एक व्यक्ति जाकर के सार्वजनिक स्थानों पर भाषण देंगे, ये उनका। और यहां पर पहले सत्याग्रही वो कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नंबर 2 पे आता है और वो है जवाहरलाल नेहरू। ये दूसरे सत्याग्रही थे और यहां पर इन्होंने जगह जगह जाकर के भाषण देना प्रारंभ कर दिया था। और तीसरे सत्याग्रही में बृहद्रथ के रूप में जाना जाता है। बृहद्रथ और इस यानी ब्रह्मदत्त ये तीसरे सत्याग्रह। कौन थे? ब्रह्मदत्त। और इस प्रकार से इस सत्याग्रह के अंदर 30,000 लोग पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इस कारण से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया? दबा दिया। उसके बाद में जब यहाँ पे आता है और आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जैसा कि ये 8 अगस्त 1942 को हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक जो बातें हैं मैं आपको सामने बता रहा हूं कि 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी का निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक की, जिसमें
गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन यानी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। जब भी ये बातें कही गई, कांग्रेस की जो सभा, कार्यकारिणी सभा हुई, उसमें जो भी आंदोलन उन्होंने तय किया उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन वो नजारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी कि इस आंदोलन को यदि हो जाएगा तो तुम्हारी जो चलत है, तुम्हारी जो कूदने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। और इस कारण से गांधी जी ने दुखी होकर के, जैसा कि हमने पिछले जो आंदोलन है उसमें बताया था कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई कि आप आर पार की युद्ध होगा, और आर पार की लड़ाई के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और इसी नाम से इस आंदोलन का नाम भी पड़ गया था, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अंतर्गत जैसा कि 8 अगस्त 1942 को जब बैठक हुई थी, उसी के साथ ही यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। और इससे पहले जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने ये ऐलान कर दिया था आजाद हिंद फौज की ओर से कि, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के हिटलर से संपर्क कर लिया था और हिटलर ने पूर्ण रूप से मदद देने का वादा भी किया था। और तभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उनका नारा था कि दिल्ली चलो। और दूसरा नारा था, जैसा कि बताया जाता है कि इसी आंदोलन के अंदर उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। लेकिन इसी के बीच में गांधी जी ने भी कहा कि मैं आज आपको एक मंत्र दे रहा हूं। और मंत्र क्या था? उन्होंने कहा, करो या मरो। अगर आप कुछ करने में सक्षम हैं तो करिए, और यदि इसके लिए बलिदान भी देना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस कारण से उन्होंने ये नारा देते हुए, मंत्र के रूप में देते हुए कि करो या मरो। और इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया। उन्होंने बताया था कि ये भारतीयों के लिए अंतिम संघर्ष है, अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें और आंदोलन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और इस कारण से इस आंदोलन में भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हो गया और भारतीयों ने वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वत्र त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई, जिसे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत व शक्ति बढ़ गई और अब भारत पूर्ण स्वतंत्र के कम कुछ नहीं चाहता था। यानी अंतिम उनका यही निर्णय था कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कोई बलिदान ही क्यों न देना पड़े। एक बार पुनः जब ये प्रश्न कई तरीके से आ जाता है कि भारत गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। और इसमें कभी कभी दो आंदोलन देकर के एक निबंध पर टिप्पणी कीजिए। कैसे भी आए, लेकिन हमने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। 1922 ईस्वी के अंदर चौराचारी नामक कांड होने के कारण ये आंदोलन वापस लिया गया। फिर साइमन कमीशन, जो कि 1919 की समीक्षा करने के लिए एक 7 सदस्यों का दल भारत आया था, जिसके कारण से
उसमें किसी भारतीय नहीं होने के कारण उनका विरोध किया गया। और जब लाहौर के अंदर इसका नेतृत्व करने वाले जो क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, वो पुलिस की लाठीचार्ज से वे घायल हो गए और घायल होने के बाद में कुछ दिन बाद ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और ये 1928 में समाप्त हो गया। उसके बाद में सब इंडिया में क्या आंदोलन कि हम गांधी जी ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया 1930 के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक नया मोड़ आ गया कि सरकार और कांग्रेस के मध्य इरविन समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसा कि 1940 में हुआ, 1939 ईस्वी में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इससे लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम अंग्रेजों के किसी प्रकार का साथ नहीं देंगे। और इस साथ के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उनमें संत विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों का ध्यान रखना है क्योंकि एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम पूछ लिया जाता है, द्वितीय पूछ लिया जाता है, तृतीय पूछ लिया जाता है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। प्रथम सत्याग्रही थे संत विनोबा भावे, नंबर 2 पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रह्मदत्त। और इसी के साथ उसके बाद में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के बखान करना शुरू कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग न लेने की अपील करने लगे। उसके बाद यहाँ पे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये स्वतंत्रता के लिए अंतिम आंदोलन था। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, और दूसरा कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी बीच में गांधी जी ने लोगों से कहा था कि आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं और वो मंत्र है क्या, करो या मरो। ये स्वतंत्रता के लिए अंतिम आंदोलन होगा और इस आंदोलन के अंदर सभी भारतीयों ने मन में ठान लिया था। उनके उत्साह को देखते हुए उन्होंने कह दिया था कि यह अंतिम आंदोलन है, करेंगे या मरेंगे। और उन्हें आखिर में इस आंदोलन के अंदर आजादी प्राप्त हुई और ये था अपना राष्ट्रीय आंदोलन। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न कैसे आता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन कीजिए। नंबर दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान बताइए। तीसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इसमें कोई भी दो आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्न आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें डेट से पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, और इसके साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो इसका मैं आपको विस्तार से आपको समझा चुका हूं। इसके लिए आप थोड़ा सा विशिष्ट गौर से इसको देखना। ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। और ध्यान रखना कि इसके अंदर कोई भी चीज पूछे उसको अंडरलाइन करते हुए आप लिखते रहें। अगले वीडियो का हम आगे लेंगे, उसके लिए हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।